सारी गण्यमान्य सदस्यगण और प्रसार में उपस्थित हमारी मातृशक्ति और इस सभागार में उपस्थित सारे लोगों को मेरा प्रणाम, मेरा नमस्कार। भारतीय शिक्षा समिति बिहार एवं शिशु शिक्षा प्रबंध समिति बिहार के द्वारा आयोजित इस विभागीय सरस्वती संगम कार्यशाला 2025 के, जिसमें भागलपुर और ढाका के सारे लोग उपस्थित हैं, उसमें मुझे आमंत्रित करने के लिए, मुझे सम्मानित करने के लिए मैं तहे दिल से आप लोगों को शुक्रगुजार हूँ और मैं तहे दिल से सारे लोगों को, आयोजकों को धन्यवाद देती हूँ। मैं जब भी जो भी ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का ये शताब्दी वर्ष है और जब भी जो भी कार्यक्रम यहाँ के स्कूलों में होते हैं, चाहे वह सरस्वती विद्या मंदिर हो या आनंद राम ढंढानिया हो या और भी बहुत सारे स्कूल हैं, जब भी मुझे यहाँ आने का मौका मिलता है मैं अपने को अहोभाग्य समझती हूँ और कोशिश करती हूँ कि मैं इस कार्यक्रम में, मैं हर तरह के कार्यक्रम में उपस्थित हो सकूँ। मैं पेशे से चिकित्सक हूँ, इसलिए स्वाभाविक है मेरे पास थोड़ा समय कम होता है और अस्पताल जाना पड़ता है, अपना क्लिनिक है और रोगियों के प्रति अपना कमिटमेंट है, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को धन्यवाद देती हूँ कि आप हमें याद करते हैं, आप मुझे याद करते हैं और समय समय पर हमें बुलाते हैं। यहाँ जो उपस्थित मातृशक्ति है, मैं उनसे 2-3 बातें करना चाहती हूँ और सारे पुरुष वर्ग से भी। ऐसा नहीं कि मातृशक्ति बिना पुरुष वर्ग के सहयोग के चल सकता है, उनकी शक्ति ही आप में छुपी हुई है। इनको सबसे पहले आत्मनिर्भर होना बहुत ही आवश्यक है और आत्मनिर्भर के लिए होने के लिए स्वाभाविक है शिक्षा का बहुत महत्व है। लेकिन मैंने पाया अपने प्रैक्टिस के दौरान कि ऐसा नहीं कि केवल शिक्षित महिलाएं ही आत्मनिर्भर हो सकती हैं, जो घर के काम काज में रची बसी हुई हैं वो भी महिलाएं बिल्कुल आत्मनिर्भर हो सकती हैं। उनमें भी वो संस्कार हैं, वो काम के प्रति लगन है और वो अपने बच्चों को एक सही मार्गदर्शन दे सकती हैं। बहुत ही तेजस्वी हैं। मैंने देखा है कि कई महिलाएं जो ग्रामीण परिवेश से आती हैं, बावजूद इसकी वो बहुत तेज हैं, उनको मौका नहीं मिला है उस तरह की पढ़ाई का। मैंने इसके जो आपके प्रस्तावना है और इस सभा का जो उद्देश्य है उसको मैंने पढ़ा तो मुझे लगा कि उसमें एक बहुत बड़ी बात छुपी हुई है। समाज की वो महिलाएं जो आगे आ चुकी हैं, जिनको मौका मिल गया है आगे बढ़ने का, अपने पैर पर खड़े होने का और कुछ करने का, उनका धर्म बनता है, उनका कर्तव्य बनता है उन महिलाओं को साथ लाने का, उनको आगे लाने का जो इस तरह के अवसर से वंचित हैं। मैं हमेशा ही अपने क्लिनिक में लड़कियों को बहुत ज़्यादा प्रमोट करती हूँ, बहुत ज़्यादा उनको उत्साहित करती हूँ कि पढ़ाई करो बेटा, पढ़ाई करो, पढ़ाई करो, अपने पैर पे खड़ी हो जाओ। अपने पैर पे जो भी लड़कियाँ आर्थिक रूप से स्वावलंबी होती हैं, मानसिक रूप से जो बहुत ही मजबूत होती हैं, उनका शोषण नहीं होता, उनका न परिवार में शोषण होता है न समाज में शोषण होता है। और इन सब के पीछे एक उन्नत चारित्रिक बल, बहुत जो हाई मोरल करते हैं, बहुत ऐसा कि उनको कोई आँख दिखा ही नहीं पाएगा मेरे चेहरे पर, वो तेज होना चाहिए तो हमारा शोषण होना बहुत ही कम होगा। उसके मैं 100% तो इस बात को नहीं कर सकती, लेकिन मुझे लगता है कि अगर मेरा नैतिक उत्थान है, मेरा चरित्र बहुत उज्ज्वल है, मुझमें बहुत ही मानसिकता मेरी बहुत ही खुली है और मैं अपने पैर पे खड़ी हूँ, चाहे वह जिस विधि से हो, तो शायद मेरा शोषण सबसे कम होगा। साथ ही मैं माताओं को इस प्रसाद से ये कहना चाहती हूँ कि इन सब के पीछे उनका स्वास्थ्य बहुत ही महत्वपूर्ण है। केवल अपने परिवार के बच्चों के परिवार के स्वास्थ्य का न ध्यान रखें, खुद के भी स्वास्थ्य का ध्यान रखें। स्वस्थ माता ही स्वस्थ बच्चे को जन्म दे सकती है
और स्वस्थ बच्चा ही, अगर वह मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ है तो वही कल समाज का एक महत्वपूर्ण अंग होगा, समाज का विकास होगा और राष्ट्र का विकास होगा। मुझे इस पूरे आयोजकों को मैं तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ। मैं जब स्कूल के कैंपस में मैंने विद्यालय के प्रांगण में कदम रखा, तभी मैंने प्रधानाचार्य महोदय से मेरी भेंट हुई और मैंने कहा कि इसके कण कण में बिल्कुल सभ्यता और संस्कृति झलकती है, अपने भारत की पहचान झलकती है। हम चाहेंगे कि हम इस सहजता को, इस संस्कृति को बिल्कुल अक्षुण्ण बनाए रखें, उसके साथ रचे बसे यही संस्कार हम अपने बच्चों में डालें, उनका मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य का ध्यान रखें। आजकल बच्चों का मानसिक स्वास्थ्य ज़्यादा बिगड़ रहा है, उनके साथ जो दोस्त हैं वो सब उन्हें गलत रास्ते पे ले जाते हैं। हमारी माताओं को चाहिए कि उनसे परस्पर संवाद करना चाहिए और ध्यान रखना चाहिए कि उनके बच्चे किस तरफ जा रहे हैं। यह केवल वही पता लगा सकती हैं और तभी उनका चारित्रिक निर्माण कर सकती हैं। दिखाने के लिए हमारे यहाँ बहुत सारी वक्ताएँ हैं। मैं एक बार फिर सारे विद्यालय परिवार को, प्रधानाचार्य महोदय को और तमाम लोगों को हाथ जोड़कर धन्यवाद देती हूँ, मुझे इस अवसर पर आमंत्रित करने के लिए और सम्मानित करने के लिए। धन्यवाद।